क्या आप जानते हो गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी में 20 से भी ज़्यादा कलर्स के गोल्ड यूज़ किए जाते हैं। जी हाँ, ज्वेलरी बनाने के लिए ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स 20 से भी ज़्यादा गोल्ड के कलर्स बना सकते हैं और ये ज्वेलरी में बनते हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि मेरे लिए कौन सा सही कलर है, कैसे चूज करें कि व्हाट इज द राइट कलर फॉर मी। कौन सा गोल्ड कलर मेरी स्किन टोन को सूट करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको लोग नहीं जानते या जिसको लोग बताते ही नहीं कि गोल्ड कलर और स्किन टोन का बहुत गहरा रिलेशनशिप है। और तीसरा, डायमंड का भी कलर गोल्ड के कलर के साथ रिलेशनशिप क्या है, कौन सा डायमंड का कलर कौन से गोल्ड के कलर के साथ ज्यादा सूट करेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको डायमंड गोल्ड का कलर कनेक्ट के बारे में बताने वाला हूं कि डायमंड और गोल्ड के बीच में कलर कनेक्ट क्या है, और यही नहीं, गोल्ड कलर और आपके स्किन टोन के बीच में क्या गहरा कनेक्शन है। तो आज हम समझेंगे और लर्न करेंगे कि डिफरेंट गोल्ड कलर्स कौन से होते हैं, इन गोल्ड कलर्स का हमारे स्किन टोन्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, और इन गोल्ड कलर्स का डायमंड कलर के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ खंडेलवाल है, मैं एक रिटेल ज्वेलर ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट हूं। आई एम ऑल्सो एन ऑथर, अ स्पीकर, अ डायमंड ग्रेडर, अ सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट एंड अ टेक्निकल एनालिस्ट इन स्टॉक मार्केट्स। पिछले 25 वर्षों में मेरी कंपनी ने 50 से भी ज़्यादा सिटीज़ में अपनी प्रेजेंस क्रिएट की है, जहां पर हम 200 से ज़्यादा ज्वेलरी स्टोर्स को सर्व करते हैं और अब तक हम 10 लाख से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना के इन ज्वेलर्स पे दे चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहले 2 सवाल इनफैक्ट मैं एक साथ लूंगा कि कौन सा गोल्ड कलर चूज करना चाहिए और मेरी स्किन टोन के हिसाब से मुझे कौन सा गोल्ड कलर सूट करता है। तो इसका जवाब समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि गोल्ड कलर आता क्यों है, बनता कैसे है, क्या वेरियस कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं और गोल्ड प्योरिटी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, एक चीज हम पहले क्लियर कर दें कि गोल्ड प्योरिटी पे आपके गोल्ड कलर से लेना देना नहीं है। लेना देना क्यों नहीं है? क्योंकि गोल्ड प्योरिटी इंटैक्ट ही रहती है। जैसे कि 14 कैरेट में अगर 60% गोल्ड है और जो बाकी का 40% यानी 60% प्योरिटी है, बाकी का जो 40% है वो अलॉय मिक्स किया जाता है। अब ये अलॉय की प्रॉपर्टीज होती है, अलॉय में अलग अलग इस तरह के अलॉयज मिक्स किए जाते हैं जिसकी वजह से गोल्ड का कलर बदल जाता है, लेकिन गोल्ड की प्योरिटी उतनी रहती है। सेम ऐसी 18 कैरेट में भी है, ऐसी 22 कैरेट में भी है। तो अगर 22 कैरेट मान लीजिए 92% गोल्ड है, तो बाकी का 8% अलॉय वो इस तरह का अलॉय होता है कि जिससे गोल्ड का कलर में वेरिएशन आ जाता है। तो वो कैसे आते हैं वेरिएशन और कौन कौन से गोल्ड के कलर्स हैं, आइए समझते हैं। तो समझने से पहले ये भी जरूरी जान लेना है कि अलॉय क्या होता है। अलॉय बेसिकली और अलग अलग तरह के मेटल्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं गोल्ड को डिफरेंट कलर्स देने के लिए। ये अलॉय वेरियस तरीके के होते हैं और ये अलॉय कॉपर से बनते हैं, सिल्वर से बनते हैं, पैलेडियम से बनते हैं। बहुत सारे अलग अलग मेटल्स का मिश्रण किया जाता है जिसकी वजह से गोल्ड के कलर में डिफरेंशिएशंस आते हैं। आज की तारीख में जो गोल्ड के कलर सबसे ज़्यादा चल रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर, जैसा कि हम सब जानते हैं, वो है येलो गोल्ड। ये नेचुरल कलर है गोल्ड का येलो, लेकिन ये येलो को भी एनहांस करने के लिए कुछ अलॉयज मिलाए जाते हैं जिससे येलो कलर और एनहांस हो जाए और ब्राइट दिखे। जनरली 22 कैरेट में जो बनाया जाता है मेल, अलॉय को हिंदी में मेल बोलते हैं। जो अलॉय मिक्स किया जाता है वो जनरली कॉपर और सिल्वर का मिक्सचर होता है। तो यानी कि 92% में बाकी का जो 8% है वो कॉपर और सिल्वर मिक्स किया जाता है। इससे गोल्ड की स्ट्रेंथ तो बढ़ती ही है, साथ में कलर में भी गहरापन और बढ़ जाता है। ये हमारा सिग्नेचर कलर है येलो कलर, यानी कि, और ये येलो कलर 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट में भी आता है। और जब 14 कैरेट में हम बात करें तो बाकी का जो 40% है, इसका मतलब वो कॉपर और सिल्वर का मिक्सचर है। अब हम जब बात करते हैं स्किन टोन की, तो येलो कलर कौन सी स्किन टोन को यूज अच्छा लगता है, वो है डार्कर टोन स्किन्स। यानी कि बहुत ज्यादा जिनकी डार्क टोन स्किन है उनके ऊपर गोल्ड कलर ज्यादा बेहतर जचता है। हम ये बात कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ डायमंड ज्वेलरी, नॉट गोल्ड ज्वेलरी। हम बात कर रहे हैं, दोबारा से बता दूं, ये जो एंटायर वीडियो है दिस इज मेड अराउंड डायमंड ज्वेलरी।
हालांकि हमने 22 कैरेट की बात की पिछली स्लाइड में, लेकिन वो पर्पस सिर्फ समझाने के लिए था। हम बात कर रहे हैं 14 कैरेट येलो या 18 कैरेट येलो डायमंड ज्वेलरी के बारे में। तो जितना डार्क स्टोन स्किन होगी उतना ही डार्क गोल्ड का कलर अच्छा लगेगा। तो अमूमन मैं ये कहूंगा कि अगर हमारी डार्कर स्किन टोन है तो हम गोल्ड पर व्हाइट प्लेटिंग अगर हल्की सी कर दें, यानी कि कांटों के ऊपर व्हाइट प्लेटिंग ले आए, तो वो और सुंदरता बढ़ जाएगी। ये हमारा ओरिजिनल गोल्ड कलर है। इस गोल्ड कलर के कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। वो क्या है कि येलो गोल्ड को ना रोडियम की जरूरत नहीं होती, ये इसका फायदा है। येलोपन उसका हमेशा बरकरार रहेगा जितनी ज्यादा प्योरिटीज में हम जाएंगे। लेकिन यहीं अगर हम 14 कैरेट में बात करें तो 14 कैरेट अगर आप प्लेन येलो लेते हो तो जनरली उस पर रोडियम की प्लेटिंग की जाती है शुरुआत में उसका कलर एनहांस करने के लिए, लेकिन यूज के बाद वो जो रोडियम की प्लेटिंग है जिसको हम येलो या गोल्ड रोडियम प्लेटिंग बोलते हैं वो उतर जाती है, और जिसकी वजह से उसका फिर नेचुरल 14 कैरेट का येलो कलर आ जाएगा। अब आप खुद समझिए, अगर 100% कोई चीज प्योर येलो है, उसमें मैंने मान लीजिए 8% सफेद रंग मिलाया, तो ऑब्वियसली वो येलो रंग हल्का पड़ेगा। वो उसका नेचुरल येलो कलर है, यानी कि 92% 22 कैरेट का। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैंने उसमें 24% 23% अगर मैंने उसमें व्हाइट और मिला दिया, तो अब जो उसका कलर आया वो लगभग 18 कैरेट का येलोपन आएगा। ऐसे ही अगर मैंने उसमें 40% व्हाइट कलर और मिला दिया, तो अब जो उसका नेचुरल येलो कलर है ऑब्वियसली 22 या 24 कैरेट के जो 100% प्योर था उसके मुकाबले हल्का रहेगा। तो इसलिए जनरली हम 14 कैरेट पे 18 या 22 कैरेट की रोडियम प्लेटिंग कर देते हैं, जिससे वो शुरुआत में आपको बेहतर कलर टोन नजर आता है, लेकिन यूज करने के बाद वो रोडियम प्लेटिंग उतर जाती है और रोडियम उतरने के बाद उसका आपको नेचुरल कलर नजर आएगा, यानी कि नेचुरल गोल्ड कलर। और ये नॉर्मल चीज है, इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है, ये ऐसा नेचुरल फिनोमिना है। येलो गोल्ड रिंग्स आर अनकॉमन, बहुत ही कॉमन है। और येलो गोल्ड जो है जिनकी हाई स्किन सेंसिटिविटीज हैं, यानी कि जिनको स्किन में इरिटेशन बहुत ज्यादा होती है, उनको विदाउट रोडियम प्लेटिंग वाला गोल्ड ज्यादा सूट करता है। लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी हैं, यानी कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। आज की तारीख में गोल्ड, प्लेन गोल्ड ज्वेलरी को आउटडेटेड माना जाता है, और येलो गोल्ड जो है वो ना लाइटर स्किन टोन्स पे फेक नजर आ सकता है। जिनकी लाइट स्किन टोन्स है यानी बहुत फेयर हैं, उनके ऊपर वो फेक नजर आ सकता है, यानी कि वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरह लग सकता है। येलो गोल्ड पे भी बहुत ज्यादा प्लेटिंग की आजकल चलन है, जिसकी वजह से भी उसकी आर्टिफिशियल लुक आज आ सकती है। और बहुत ज्यादा पीला आज की तारीख में अनवांटेड है, यानी कि आज की तारीख में आउट ऑफ फैशन है एक्चुअली, अगर हम प्योर पीला या प्योर गोल्ड कलर की बात करें तो ये थे दोस्तों गोल्ड कलर से रिलेटेड चीजें। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाइट गोल्ड, यानी कि फुल व्हाइट, चारों तरफ से सफेद दिखने वाला गोल्ड। इसके लिए एक अलॉय यूज किया जाता है, और वो अलॉय बनता है निकल, जिंक, सिल्वर या पैलेडियम से। इनके अलग अलग मिश्रण से ये जो अलॉय बनाया जाता है, जिसकी वजह से गोल्ड का नेचुरल कलर बिल्कुल व्हाइट हो जाता है। ये इसमें प्रेफर्ड कैरेटेज जो है वो 14 कैरेट है, यानी कि क्योंकि आप खुद समझिएगा, अगर हमें व्हाइट पसंद है, अगर हमें व्हाइट गोल्ड की ऑप्शन ज्यादा लुभावनी लगती, ज्यादा अच्छी लगती है, तो हम जितना ज्यादा इम्प्योरिटी डालेंगे, यानी कि जितना ज्यादा हम सफेद वाला रंग डालेंगे, उसका व्हाइटपन उतना ज्यादा नजर आएगा। अगर हम 18 कैरेट की बात करें जिसमें 23% सिर्फ अलॉय मिक्स किया जाता है, 77% गोल्ड होता है, तो 23% और उसके वर्सेस 14 कैरेट में 40%, ऑब्वियसली 40% मात्रा ज्यादा है तो व्हाइटनेस भी ज्यादा आएगी। तो व्हाइट गोल्ड अगर आपको कभी भी ज्वेलरी लेनी हो तो पहली बात आपको हमेशा 14 कैरेट प्रेफर करना चाहिए। तो व्हाइट गोल्ड अलॉय किस वजह से बनता है, वो जब हम ये निकल, जिंक, सिल्वर या पैलेडियम जैसे अलॉयज उसमें मिक्स करते हैं। और एक बात और, इसकी वजह से गोल्ड की हार्डनेस बहुत जबरदस्त स्ट्रांग हो जाती है। हाँ दोस्तों, अगर हम निकल, जिंक, सिल्वर या पैलेडियम जैसे जब इसमें अलॉयज मिक्स करते हैं तो उसकी वजह से गोल्ड बहुत हार्ड हो जाता है, और इस वजह से ये व्हाइट गोल्ड प्रेफर किया जाता है डायमंड्स को स्टड करने के लिए भी। नेक्स्ट है दोस्तों पिंक गोल्ड। पिंक गोल्ड किस वजह से बनता है या किस अलॉय से बनता है, लेकिन इसका कलर आप अगर नेकलेस को देखेंगे ये पूरा आपको पिंकिश, आपको हल्का सा लाइट रेड आप कहेंगे या कॉपरिश कलर कहेंगे, वो आपको नजर आएगा। तो हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा, जो पिंक कलर है उसमें जो अलॉय यूज किया जाता है वो कॉपर बेस्ड अलॉय होता है, यानी कि उसमें कॉपर की मात्रा काफी हाई होती है।
अब कॉपर की मात्रा भी अलग अलग डिफरेंट मात्राओं के अलॉयज आते हैं, जिसकी वजह से पिंक में भी अलग अलग टोन्स हैं, लाइटर पिंक, मीडियम पिंक, डार्क पिंक। इसमें भी प्रेफर्ड कैरेटेज 14 है, लेकिन 18 में भी ये उतना ही जचता है, क्योंकि ओरिजिनली पीला और रेड सिमिलर से दिखने वाले टोन्स हैं। अगर हम एज कंपेयर टू पीला और सफेद की बात करें, पीला और लाल थोड़ा ज्यादा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले कलर्स हैं, तो इसलिए 18 कैरेट में भी कम मात्रा होते हुए भी आपको रोज गोल्ड का इफेक्ट नजर आएगा। लेकिन ऑब्वियसली 14 कैरेट में इफेक्ट बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, और प्रेफरेबली 14 कैरेट ही यूज करना चाहिए अगर हमें कोई भी पीले के अलावा कलर टोन यूज करनी हो। अब बात करते हैं कि ये कौन सी स्किन टोन्स पे सूट करता है, व्हाइट और पिंक गोल्ड। तो वो है फेयर टोन स्किन्स, यानी कि जिनकी स्किन फेयर है उनके ऊपर ये ज्यादा जचता है, व्हाइट गोल्ड और पिंक गोल्ड भी। तो ये कलर्स मैंने दर्शाए हैं, ये वाले स्किन टोन्स पे ये कलर हम ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि व्हाइट गोल्ड और पिंक गोल्ड के ऐसे ही क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो अगर हम बात करें तो गोल्ड ज्वेलरी ना, अगर हम बात करें तो व्हाइट की ऑप्शंस स्टोर्स पर आपको खूब मिल जाएंगी, है ना। आजकल पिंक गोल्ड की भी ऑप्शंस आपको खूब मिल जाएंगी, और आज के फैशन के दौर में व्हाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैशन में है। इट्स अ मोर अफोर्डेबल ऑप्शन, क्योंकि अगर हम प्लैटिनम की बात करें जिसकी आज की तारीख में रीसेल भी बहुत बहुत कम है, और जिसकी हम कहें कि मांग भी कम है, और उसको रीसेल करने में चैलेंज भी काफ़ी आता है, उसके मुकाबले वाइट गोल्ड ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। क्योंकि वाइट गोल्ड एटलीस्ट उसके अंदर एट द एंड ऑफ द डे गोल्ड ही ऑप्शन है, गोल्ड ही उसके अंदर मेन कंपोनेंट है। व्हाइट गोल्ड ज्वेलरी जो है येलो गोल्ड से ज्यादा स्ट्रांग होती है, व्हाइट और पिंक दोनों ही येलो गोल्ड से ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि उसके अंदर जो अलॉयज यूज किए गए हैं वो अलॉयज गोल्ड को और स्ट्रॉन्गर बना देते हैं। ऐसे ही इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेज सबसे मेजर है कि व्हाइट और पिंक गोल्ड को रोडियम प्लेटिंग करनी जरूरी है, क्योंकि रोडियम प्लेटिंग की वजह से इनका कलर और बेहतर नजर आता है। व्हाइट की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो व्हाइट में ये ज़्यादा चैलेंजिंग है कि आपको इसकी मेंटेनेंस बार बार करवानी होगी, क्योंकि व्हाइट पे स्क्रैचेस जल्दी नज़र आते हैं, और व्हाइट का रोडियम प्लेटिंग भी जल्दी उतरता है, जिसकी वजह से वो डल जल्दी पड़ता है। तो आपको रोडियम प्लेटिंग हर साल 6 महीने में एक बार करानी पड़ेगी। पर्टिकुलरली अगर खाली पिंक गोल्ड है तो उसमें आपको रोडियम प्लेटिंग की इतनी ऑफन आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वहीं रोडियम की कॉस्ट जो है हमारी 80 रुपीज़ टू 100 रुपीज़ पर ग्राम तक आती है, अगर हम वाइट रोडियम प्लेटिंग की बात करें। और ये कॉस्ट आने वाले समय में इंक्रीज होती रहती हैं हर बार ये, क्योंकि मेटल्स जैसे बढ़ते हैं, जैसे गोल्ड का भाव बढ़ता है ऐसे ही रोडियम भी एक मेटल है उसका भी भाव बढ़ता है, पैलेडियम मेटल है उसका भी भाव बढ़ता है, उसकी वजह से रोडियम प्लेटिंग की कॉस्टिंग भी बढ़ती है। एक और डिसएडवांटेज है, कई बार लोगों को इससे एलर्जी के केसेस भी सुनाई दिए हैं, लेकिन ये बहुत रेयर है। यानी कि अगर मैं बात करूं 1 लाख में एक केस आता है, यानी 0.0001% केस आते हैं जिनको एलर्जी होती है। बट स्टिल वो एक भी है तो बताना जरूरी है कि बाय चांस आपकी स्किन हाइपो एलर्जिक है, यानी कि आपको कुछ भी मेटल सूट नहीं करता है, तो आपको व्हाइट और पिंक गोल्ड अवॉइड करना चाहिए। और फाइनली दोस्तों एक है मिक्स टोन कलर। मिक्स टोन से मतलब है कि आजकल टेक्नोलॉजी के चलते फ्यूजन ज्वेलरी का ज़माना है, यानी कि 2 अलग अलग गोल्ड के कलर की ज्वेलरी भी बनाई जाती है। जनरली लोग क्या करते हैं पिंक गोल्ड या व्हाइट गोल्ड को बनाने के लिए प्लेन येलो गोल्ड के ऊपर प्लेटिंग कर देते हैं। ऐसे ही मिक्स टोन को बनाने के लिए आधे पर प्लेटिंग कर दी और आधा येलो या आधा नेचुरल कलर छोड़ दिया, या 2 तरह की प्लेटिंग का भी समाधान है, ऑप्शन है। जो अच्छी यूनिक चीजें बनाते हैं वो फ्यूजन का इस्तेमाल करते हैं, अलॉयज का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 2 अलग अलग पीस अलग अलग बनाए जाते हैं और फिर उन दोनों को फ्यूज करा जाता है, लिंकिंग की जाती है, जिसकी वजह से वो गोल्ड के कलर जो हैं नेचुरली वो अलॉय मिक्स होने के बाद नेचुरली अलग अलग कलर के होते हैं, ना कि सिर्फ उन पे रोडियम प्लेटिंग की होती है। तो लॉन्ग टर्म में जब कोई उसको यूज करता है तो वो कलर नेचुरल बरकरार रहता है, नहीं तो जनरली जो रोडियम प्लेटिंग की हुई चीज़ें हैं वो थोड़े टाइम बाद सब मिक्स मैच कलर से हो जाती है और बहुत ही भद्दी नज़र आती है, बहुत ही बुरी लगती है। तो ये था मोटा मोटी डिफरेंट टोन्स, डिफरेंट कलर टोन्स। मिक्स टोन किस पे यूज करनी चाहिए, यानी कि गोल्ड प्लस व्हाइट या गोल्ड प्लस पिंक अगर आपकी ज्वेलरी है तो मीडियम टोन स्किन्स
तो हमने पहले बात की थी सबसे पहले डार्क टोन स्किन्स, उसके बाद हमने आपको बताया फेयर टोन स्किन्स, और ये है मीडियम टोन स्किन्स। मीडियम टोन स्किन्स पर मिक्स कलर, अलॉय फ्यूजन कलर या गोल्ड के ऊपर व्हाइट प्लेटिंग या गोल्ड के ऊपर पिंक प्लेटिंग काफ़ी सूट करती है, काफ़ी अच्छी लगती है। दोस्तों ये जो टोन ऑफ स्किन्स की हमने बात की, ये हमने एक फैशन के दौर में आज की तारीख में किस तरह से फैशन ब्रांड्स फॉलो कर रहे हैं उसकी रिसर्च करके हमने बात की। ये कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डार्कर टोन्स पे पिंक कलर अच्छा नहीं लगेगा या वाइट अच्छा नहीं लगेगा। सबका अपना अपना फैशन का एक आउटलुक होता है, सबका अपना अपना एक माइंडसेट होता है। हाँ, हमने एक जनरल सूट करने के हिसाब से आपको टोनैलिटीज़ का यहाँ पर नॉलेज दी है। आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को अपने फैशन के हिसाब से, फैशन स्टाइल के हिसाब से आप उनको ट्वीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये डिफरेंट गोल्ड कलर टाइप्स है, हमने आपसे बात की थी मोर देन 20 कलर टाइप्स आते हैं। आप देखेंगे येलो में, पिंक में, व्हाइट में अलग अलग कलर टोनैलिटीज हैं। ये कलर टोनैलिटीज अलग अलग क्यों आती हैं? क्योंकि गोल्ड में फॉर एग्जांपल अगर हम 14 कैरेट रोज गोल्ड की बात करें और उसमें अगर हम अलॉय मिक्स कर रहे हैं, बाकी का जो 40% है, 60% गोल्ड है, बाकी का जो 40% है, उस 40% का मान लीजिए सिर्फ 10% ही कॉपर यूज किया, 30% सिल्वर यूज किया, तो उस वजह से उसमें वाइटपन ज़्यादा रहेगा, पिंक कम रहेगा। लेकिन इसको उल्टा कर दिया, 30% कॉपर यूज़ किया और 10% वाइट यूज़ किया, तो रोज़ कलर जो है यानी कि जो पिंकिश शेड है वो डार्कर टोन्स पे आएगा। तो अलग अलग अलॉयज अलग अलग परसेंटेजेस के यूज़ किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन फैशन, डिपेंडिंग ऑन कोटूर, डिपेंडिंग ऑन वेडिंग्स कि किसका कैसा कलर किसको चाहिए, तो उसके हिसाब से हम रोज़ कलर या वाइट कलर की टोनैलिटीज़ के साथ भी प्ले कर सकते हैं। ये बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है और जनरली लोग इस पर नहीं ध्यान देते, लेकिन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर हम डायमंड ज्वेलरी 14 कैरेट या 18 कैरेट में खरीद रहे हैं। तो ये डिफरेंट गोल्ड फिनिशेस हैं। तो अब तक हमने बात की गोल्ड कलर की और स्किन की, उसके साथ रिलेशनशिप की। ये डिफरेंट गोल्ड फिनिशेस हैं जो आपने जनरली गोल्ड ज्वेलरी में देखी होंगी। सबसे पहले आप देखेंगे इसको बोलते हैं हैमर्ड फिनिश, ये हैमरिंग करके बनाई जाती है। इसके बाद सिल्क सैटिन फिनिश, ये सिल्क की तरह लुक आती है और इसका फील जो है वो सैटिन की तरह आता है। सैंडस्टोन फिनिश, इसको हम सैंड ब्लास्टिंग भी बोलते हैं, थोड़ा सा रफनेस होती है और थोड़ा सा डल लुक में होता है। इसके बाद आती है मैट फिनिश, प्लेन होगा लेकिन डल होगा, इसको हम मैट बोलते हैं। और फाइनली लस्टर फिनिश यानी कि हाई ग्लॉस फिनिश, जिसमें कि बिल्कुल हाई पॉलिश की जाती है, जिसमें आपको फुल लस्टर नजर आता है। पांचों ही फिनिशेस यूज की जाती हैं गोल्ड में, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज की जाती है वो या तो लस्टर है या फिर वो सिल्क सैटिन फिनिश है या फिर थर्ड नंबर पे मैट फिनिश है। सैंडस्टोन और हैमर्ड फिनिश कम यूज की जाती हैं डायमंड ज्वेलरी की कंटेक्स्ट में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दी जा रही जानकारी जो है बहुत ही मजेदार है और आप ये जानकारी को अपने ट्रेड्स में, अपने काम में, ज्वेलरी खरीदते वक्त, ज्वेलरी बेचते वक्त इस्तेमाल करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जाइएगा मत। अब हम आपको बताने वाले हैं कि डायमंड का हमारे स्किन टोनैलिटी से क्या लिंकिंग है और गोल्ड कलर से क्या लिंकिंग है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा गोल्ड कलर चूज करना चाहिए हमारे डायमंड कलर के हिसाब से, यानी कि अगर मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर कलर का सॉलिटर ले रहे हैं, तो उसके लिए जब आपको रिंग खरीदनी है या टॉप्स खरीदना है तो कौन सा गोल्ड कलर चूज करना चाहिए, इसके बारे में आपको अब जानकारी देने वाला हूं। तो गोल्ड का जो रिलेशनशिप है डायमंड कलर के साथ बहुत ही महीन है और बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत इजी भी है समझना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जब हम डायमंड ज्वेलरी बेच रहे हो या खरीद रहे हो, दोनों ही वक्त हमें ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह का डायमंड किस तरह के गोल्ड में ज्यादा बेहतर नजर आएगा, क्योंकि डायमंड की शाइन का गोल्ड के कलर से डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। और डायमंड की शाइन, डायमंड का कलर बेहतर हो सकता है अगर सही गोल्ड का कलर चूज किया गया। तो वो क्या है रिलेशनशिप, आइए समझते हैं अगली स्लाइड में। तो अगर हम मान लीजिए डायमंड खरीद रहे हैं जो कि कलर रेंज है डी से लेके एफ, यानी कि डी एफ बोलते हैं हम व्हाइट डायमंड्स को। तो इस तरह के डायमंड को हमें व्हाइट गोल्ड फिनिश में, यानी कि व्हाइट गोल्ड में ही हमें बेस्ट सूट करता है, उसी को ही हमें प्रेफर करना चाहिए कि ये व्हाइट गोल्ड में रिंग बने। सेकंड ऑप्शन ऑफ कोर्स प्लैटिनम भी होता है, क्योंकि प्लैटिनम भी व्हाइट ही होता है, व्हाइट मेटल ही उसको बोला जाता है, बट प्रेफरेबली हम व्हाइट गोल्ड यूज करेंगे अगर हम DEF कलर यूज कर रहे हो तो।
इसकी बात करते हैं हम स्लाइट टिंटेड डायमंड्स की, यानी कि जिनमें हल्का सा कलर टिंट आ जाता है। हम बात करें GHIJ कलर्स की। ये GHIJ कलर्स जो हैं ये बेस्ट सूट करते हैं रोज गोल्ड कॉम्बिनेशन में। हम व्हाइट और रोज का जब कॉम्बिनेशन लेंगे तो इस कलर रेंज को बेस्ट कॉम्प्लीमेंट करता है GHIJ कलर्स को। अब हम बात करते हैं फेंट टिंटेड यानी कि IJK कलर्स की, जहां पर आपको हल्का सा कलर नजर आना चालू हो जाता है। तो यहां पर आप फुल रोज गोल्ड कलर अगर यूज करेंगे, यानी कि फुली रोज, पूरा रोज यानी पूरा हल्का सा, जो हम रेड की बात करते हैं, फुल रोज गोल्ड का अगर यूज करेंगे तो वो बहुत ही सुंदर लगता है और IJK कलर्स को एनहेंस कर देता है। यानी कि एनहेंस से मतलब है कि आपके IJK कलर्स बेटर कलर नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे अगर वो फुल रोज गोल्ड में सेट है। तो इसमें एक और डिस्टिंक्शन है, अगर यहीं पे हमने IJ कलर के लिए थोड़ा टोन को हाई कर दिया रोज के, जैसे हमने बात की थी कि अगर हम परसेंटेज ऑफ कॉपर बढ़ा दें तो रोज कलर की टोनैलिटी हल्की सी और बढ़ जाएगी गोल्ड के अंदर। तो अगर हम वो डार्कर कलर टोन यूज कर लें IJ कलर के लिए तो ज्यादा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है, ज्यादा अच्छा बेहतर लगता है। और वहीं जब हम K कलर पे आते हैं तो वहां हमें रोज गोल्ड का लाइटर टोन यूज करना चाहिए ताकि वो और ज्यादा बेहतर नजर आए। तो ये दोस्तों बहुत ही महीन डिस्टिंक्शन है जो बहुत, मतलब आई डोंट थिंक सो कि बहुत सारे लोगों को ये मालूम भी है। तो ये बहुत ही छोटा डिस्टिंक्शन है लेकिन बहुत फायदेमंद डिस्टिंक्शन है। तो आप जब भी ज्वेलरी बेचें या जब भी ज्वेलरी खरीदें तो आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं। और फाइनली हम आते हैं टिंटेड डायमंड्स पे, यानी कि जो कि L से वीक कलर हैं, बिल्कुल जिसमें शेड आपको प्रोमिनेंटली नजर आता है। तो इसमें ना टोनैलिटी के ऊपर हम ज्यादा बात करेंगे, किस तरह की डायमंड की कलर टोनैलिटी है, लेकिन ऑन जनरल नोट ये फुल येलो गोल्ड में बेस्ट सूट करती है। कुछ कलर टोनैलिटीज में हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है कि येलो के साथ अगर हम व्हाइट कांटों के ऊपर प्लेटिंग कर दें, सिर्फ कांटों के ऊपर, तो वो और बेहतर निकल के आता है। तो ये अलग अलग कलर टोनैलिटीज में हमें इसको समझना पड़ता है। ये हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी इसको करके देखते हैं, लेकिन हमारी टीम इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो हम कलर टोनैलिटी देख के पहले ही समझ जाते हैं बाय एक्सपीरियंस कि इसके अंदर कौन सा गोल्ड या वाइट प्लेटिंग या फिर प्योर गोल्ड प्लेटिंग हमें करानी है या नहीं करानी है। तो दोस्तों ये डायमंड का रिलेशनशिप बहुत महत्वपूर्ण है जब हम गोल्ड के कलर में अपनी सर्टिफाइड सॉलिटरीज को या किसी भी तरह के बड़े डायमंड को सेट कर रहे हैं। छोटे डायमंड से इसका बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। ये जो डायमंड का रिलेशनशिप मैंने बताया, दिस इज प्योरली फॉर सॉलिटर, यानी कि बड़े डायमंड्स जो कि हम बड़े होते हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि रोडियम प्लेटिंग आज की तारीख में हर डायमंड ज्वेलरी पीस पे की जाती है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने जिससे भी आप ज्वेलरी खरीदें या जिससे भी आपके जो भी सप्लायर्स हों, मैन्युफैक्चरर्स हों, आप उनसे ज़रूर बोलें कि वो हमेशा बेस्ट और प्रीमियम क्वालिटी रोडियम ही दें, ही यूज़ करें। क्योंकि रोडियम प्लेटिंग अल्टीमेटली जितनी ज़्यादा लंबी चलेगी उतनी उस ज्वेलरी की लाइफ बढ़ जाएगी। जितना अच्छा उसका कलर होगा उतनी वो दिखने में उतनी ही सुंदर नजर आएगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रोडियम प्लेटिंग अच्छी और सुंदर हो। रोडियम प्लेटिंग का आप फर्क देख सकते हैं कि एक रोडियम प्लेटिंग जो कि हल्की सी है, दोनों वाइट गोल्ड ही, लेकिन एक डार्कर नजर आती है कुछ समय पहनने के बाद और एक हमेशा इसी तरह से वाइट रहती है, चाहे वो कितने भी दिन पहन ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रोडियम प्लेटिंग वाइट गोल्ड ज्वेलरी में और वाइट पिंक गोल्ड ज्वेलरी में, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप जानते हो कि गोल्ड में 20 से भी ज़्यादा कलर्स आते हैं? ऑफ कोर्स अब आप जानते हो कि गोल्ड में रोज, पिंक और येलो और वाइट, ये सब 3-4 कलर्स जो हमने अभी समझे, उनकी टोनैलिटीज़ को समझा तो आप समझ चुके हैं कि गोल्ड में 20 से भी ज़्यादा कलर्स आते हैं। तो अपनी गोल्ड कलर गाइड को पाने के लिए आप अगर चाहते हो कि आप इस गोल्ड कलर गाइड को आपके फ़ोन पे हम भेजें, तो आप सेंड दिस मैसेज गोल्ड कलर टू दिस नंबर, तो हम आपको फ्री गोल्ड कलर गाइड आपको व्हाट्सएप के ऊपर एक PDF फॉर्मेट में आपके साथ शेयर कर देंगे। तो दोस्तों ये था आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट धानवी और प्रीमियो की तरफ से। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी कि
किस तरह के गोल्ड के कलर्स होते हैं, किस तरह के गोल्ड कलर हमारी स्किन टोन के हिसाब से बेस्ट सूट करते हैं, और यही नहीं, कौन सा गोल्ड कलर यूज़ करना चाहिए जब हम अपने लिए अपना सॉलिटर की रिंग बनवा रहे हों या सॉलिटर के टॉप्स बनवा रहे हों या कोई भी बड़ा हीरे को हम रीसेट या सेटिंग करवा रहे हों। तो ये जानकारी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको इस्तेमाल करेंगे और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए और आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।